निजी बीमा कंपनी में काम करने वाली एक महिला, उसने अपने साथ काम करने वाले एक कर्मचारी जो एरिया मैनेजर है उस पर एक गंभीर आरोप लगाया है। इसके बाद हिंजोड़ी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए वो महिला है, हम उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपने हिंजोड़ी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की है, क्या है पूरा मामला? मेरे एरिया मैनेजर मोहम्मद सादिकी, इसने मुझे फिजिकली मांग की है और ये बात बार बार हो रही थी अभी एक दो महीने में। और ऊपर अभी कल की 4 दिन की बात है जो उसने मुझे हद पार कर दी, जो मुझे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। इसलिए मैं बोल रही थी कि क्या करूँ इस पे। इसलिए मैंने मेरे घर वाले से बात की, फिर बाद में मैंने दादा से भी बात की कि दादा इसने मुझे ऐसे बात की है बोलकर। तो दादा ने मुझे बताया कि कंप्लेन कर दो और एफआईआर लिख दो उसके नाम पे, क्योंकि उसने मुझे वहां पे जाके बोल रहा था कि लोनावाला जाएंगे और गाड़ी बंद करके मुझे मेरे हाथ में उसके हाथ में हाथ दे के बोल रहा था कि ये फिजिकली होते हैं तो कॉर्पोरेट लाइफ में चलता है। ऐसे बातें किसी को बताना नहीं चाहिए, बताते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। और उस बारे में मुझे धमकी भी दे रहा था और उसने मुझे डराया धमकाया और मेरे हाथ में हाथ डरने की कोशिश कर रहा था। मैंने झेठा है, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। जो लड़कियां है वो ऐसे ही करके आगे जाती है। अच्छा। ऐसा बोल रहा था वो। क्या कभी आपने इस बारे में कंपनी से बात की, कंपनी को कंप्लेंट की? कंप्लेंट में जब ये सब कुछ होने के बाद मैंने उनको कंप्लेंट की, तब कंप्लेन उन्होंने 2 दिन कुछ एक्शन ही नहीं लिया। और जब मैंने दादा से बात की, पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दी, पुलिस स्टेशन वालों ने मुझे सपोर्ट किया, उसको अरेस्ट किया। कंप्लेंट ने आके कंप्लेन दिया है कि वो उनके हेड ऑफिस में जॉब को थे, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब थे और वहां से जो इधर बैंक का ऑफिस है इंजोड़ी में, वहां पे जॉब करती थी। और वहां पे उसके जो नियरेस्ट बॉस है, बॉस का नाम है मोहम्मद जाफर उर्फ सादिक मदर साहब सैयद। इसने उसको बार बार काम के अदर्स बातें करके उसको मॉलिस्टेट करने की कोशिश किया। उसको खाने के लिए लोनावाला लेके जाके किसी रेस्टोरेंट में बैठ के उसका हाथ पकड़ के उसमें भी मॉलिस्टेट किया है, ऐसा उसका कंप्लेंट था। उसके पास कुछ डिजिटल एविडेंसेस था, उसके बिना पे उसको वेरीफाई करके हमने तुरंत एफआईआर रजिस्टर करके अक्यूज को अरेस्ट किया है और उसका अभी 3 दिन कस्टडी शुरू है। मामला गंभीर है। इंश्योरेंस कंपनी की जो कर्मचारी हैं वो अपने मैनेजर पर गंभीर आरोप लगा रही है। मैनेजर का नाम मोहम्मद सादिक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, महिला कह रही है कि उसने पुलिस में पहले शिकायत दर्ज कराई लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अब दबाव जब बढ़ा तो आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यही है कि इस मामले में जब वो पुलिस स्टेशन जाने से पहले उसने अपने दफ्तर में इसकी शिकायत की थी। उसने एफआईआर में भी ये बात लिखी है कि जब दफ्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई कुछ दिनों तक, उसके बाद में उसने जो है हिंदू संगठन की मदद ली, अपने रिश्तेदारों की मदद ली। उसके बाद में वो पुलिस स्टेशन पहुंची, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और ये आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनके पास एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, जिसको देख करके उन्होंने ये गिरफ्तारी की। ऐसे में हर कंपनी के अंदर एक पॉश कमेटी होती है, उसके बड़े ही सख्त निर्देश होते हैं, गाइडलाइंस होती है, बावजूद इसके जो कंपनी है वो कुछ नहीं कर पाई। यही वजह है कि हमने देखा कि कल जो है बजरंग दल के कुछ नेता कार्यकर्ता जो है वो कंपनी के दफ्तर में गए थे। उन्होंने एचआर से भी बातचीत की, वहां के जो अधिकारी है उनसे भी बातचीत की। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने की बात है कि जब एक लड़की सामने से मदद मांग रही थी, इसको रिपोर्ट कर रही थी, तब भी उन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। देखना ये होगा कि जैसे हमने नासिक के टीसीएस केस में देखा था, क्या वैसे ही पुणे के इस मामले में किसी और को भी आरोपी बनाया जाता है? क्या इसमें एचआर के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है या नहीं? लेकिन निश्चित तौर पर अपने आप एक बहुत गंभीर और बहुत ही सनसनीखेज मामला ये पुणे का सामने आया है। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और क्या इसमें और पहलू सामने आते देखने वाली बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।